अ वैली ऑफ एजुकेशन। स्कूल के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय प्रधान साहब भगवत सिंह जी, पायला कला के प्रधान साहब चुन्नीलाल जी, यहाँ के पीईओ साहब, स्कूल के निदेशक या जो भी ऑलराउंडर कहूँ, महिपाल सिंह जी, अरविंद जी, इस मंच पर विराजमान तमाम मेहमानगण, मेरे साथ आए कैलाश जी, तमाम शिक्षकगण, अभिभावक, इस कार्यक्रम में शामिल हुए तमाम स्थानीय लोग, प्यारे बच्चों। बात शुरू करूं इससे पहले ही अभी जो अंतिम प्रस्तुति थी उसी से ही मैं बात शुरू करूं कि बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी और इससे ये झलकता है कि विद्यालय में कितनी मेहनत करवाई जा रही है। एक समय था बच्चियों की स्थिति का था, अब धीरे धीरे समय बदल चुका है। और वो बदला क्यों? क्योंकि बच्चियों ने हर क्षेत्र में अपने हुनर से परचम लहराया। जहाँ भी उन्हें साबित करने का मौका आया, बच्चियों ने साबित किया। तो आज हर माँ बाप चाहता है कि उन्हें बेटा हो बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी ही स्थितियाँ कभी इस मारवाड़ क्षेत्र के लिए थी, लेकिन मारवाड़ के जो भी लोग रहे हर क्षेत्र में, जैसा चुन्नीलाल जी पहले कह रहे थे, उन्होंने परचम लहराया। मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं करके 3 चीज़ों की बात करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, पीछे आवाज़ पहुँच रही है? यूं हाथ करोगे तो पता चलेगा कि पहुँच रही है। पहुँच रही है? अच्छा, दोनों हाथ करेंगे तो पता चलेगा पहुँच रही है। चलिए ठीक है। मैं 3 सिद्धांतों पे आपके साथ बात करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा वाला है और चाहे हम लोग पेरेंट्स हैं, 3 मूल मंत्र यदि हम गांठ बांध के चलें तो जीवन है जो काफ़ी हद तक सफल हो सकता है। पहली चीज़ है मेहनत। यहाँ जो परफॉर्मेंस हुई, 2 परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे देखी। एक मैंने आते हुए रास्ते में आपका लाइव चल रहा था, इसलिए मैंने देखा कि किस तरीके का आयोजन है। यहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी मेहनत की होगी, तब आज 15-16 बच्चियाँ एक साथ सारी चीज़ें कर पा रही थी। ठीक वैसे ही प्रत्येक क्षेत्र में मेहनत की आवश्यकता है। चाहे आप सरकारी सेवा के लिए कोशिश करें, चाहे आप बिजनेस के लिए करें या चाहे राजनीति में करें। सोए घर पे बैठे रहोगे तो वोट तो नहीं आएंगे ना। पहले वाले भी नहीं आएंगे और प्रधान बनने वाले भी नहीं आएंगे। दोनों के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। मेहनत हर क्षेत्र में चाहिए। एक व्यक्ति थे दशरथ मांझी, नाम सुना है किसी ने? दशरथ मांझी नहीं सुना है तो आज सुनेंगे आप। एक आम आदमी थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल ले जाना था, सच्ची कहानी है। हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन उनके घर से जो रास्ता था वो हॉस्पिटल का घूम के जाता था, बहुत समय लगता था। जबकि हॉस्पिटल उनके घर के पास में पहाड़ था और पहाड़ के पीछे था। आराम से बहुत जल्दी जा सकते थे यदि रास्ता होता तो, लेकिन रास्ता घूम के जाता था। और उस वजह से दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को खो दिया। वो समय पर इलाज नहीं करवा पाए। उस व्यक्ति ने, अनपढ़ गरीब गांव का व्यक्ति था, लेकिन उसने ये एक संकल्प लिया कि मैं मेहनत से ये रास्ता बनाऊंगा। सरकारी योजनाएं नहीं आई थी, ना कोई जॉब कार्ड्स थे, लेकिन उसने हथौड़ी और चैनी से, ये रियल स्टोरी है, और उस पहाड़ को काटा और रास्ता बनाया। और आज वो आम रास्ता हो चुका है। किस चीज से? मेहनत। जितने भी आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने या कोई भी क्षेत्र में आए, किस चीज से? मेहनत से। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग मेहनत करें। बीच में एक परफॉर्मेंस थी मोबाइल की। मोबाइल आने से काफ़ी हद तक हमारी मेहनत दूर हो गई। बच्चे 12th करने के बाद आर्मी में जाते हैं, होशियार बच्चा भी जाता है,
80% तो नॉर्मल हो गए, अब उससे ज़्यादा वाले भी जाते हैं। कुछ समय तक वो हाथ से लिखते नहीं है वहाँ पे, और वापस आते हैं जब परीक्षा देने, एक पेज लिखते हैं तो कहते हैं हाथ तो लिखा ही नहीं जा रहा है, उंगली दर्द करने लग गई। क्यों? मेहनत छूट गई। वो दूसरे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं लेकिन लिखने के क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी भी कक्षा में हो, भरपूर मेहनत करें। ये विचार ना करें कि 10वीं में करूंगा और 12वीं में करूंगा। दूसरी चीज है मर्यादा, मेहनत और दूसरा मर्यादा। मैं 3 चीजों पे ही बात करूंगा। मर्यादा का नैतिकता, मोबाइल से ही शुरू करें हम लोग। जमाना जिस रफ्तार में चलता है, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ नहीं चलोगे ना तो टूट जाओगे। तो जमाना मोबाइल का है तो आप दूर तो नहीं रह सकते, दूर रहोगे तो पिछड़ जाओगे। लेकिन मर्यादा ध्यान रखनी है कि हमें कितना यूज करना है, कितनी चीज कितनी पढ़ना है, कितना देखना है, कितना समझना है। ठीक वैसे ही जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में क्या नैतिकताएं हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमें किस दायरे में रहना है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी जा रहे हैं। एक्टिव तो है ना, वो बॉडी से फिट है, लेकिन वो जिम में थे और ड्यूरिंग द जिम उनको हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? उन्होंने एक लिमिट है वो क्रॉस कर दी। ठीक वैसे ही हम अपने संस्कारों में, जैसा कि यहाँ पे नाम है, आप संस्कारों में बच्चों को, ये स्कूल का नाम भी संस्कार है और साथ ही साथ महिपाल जी ये चीज भी आप करवाइएगा। क्योंकि आज जो बच्चा है वो अपना जीवन तो किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ा ही लेगा, कोई पिछड़ेगा नहीं, क्योंकि आज का समय इतना एडवांस हो चुका है। लेकिन ये जो चीज है ना, संस्कार, ये जो मर्यादा, ये खो गई तो नहीं मिलेगी। इसलिए मेहनत के साथ आप मर्यादा का ध्यान रखें। और तीसरा जिस सिद्धांत को लेके मैं बात करना चाहता हूं, और वो ही इसी म से ही हमने जोड़ा, मोहब्बत। मेहनत, मर्यादा और मोहब्बत किसी भी रूप में हो सकती है। आपने यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया। खुश कौन है? खुश वो लोग हैं जो अपने देश से, परिवार से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। आप लोग भी। मैरी कॉम नाम सुना, पीटी उषा सुना होगा। पुराने वालों ने पीटी उषा सुना, आज वालों ने मैरी कॉम सुना है, धोनी सब ने सुना, सचिन तेंदुलकर सब ने सुना। लेकिन वो नाम क्यों है? मेहनत, मर्यादा के साथ साथ उन्होंने अपने जिस क्षेत्र में थे उससे मोहब्बत की, अपना जीवन झोंक दिया उसमें। टाइम पास के लिए नहीं थे। जो आपके सामने आज तो यहाँ पे राजनेता बैठे, ये सोचे कि ठीक है चुनाव हो गए, 3 साल आराम करेंगे, चौथे साल जगेंगे और 5वें साल दौड़ भाग करेंगे और जीत जाएंगे। आज के समय में तो संभव नहीं है। आप यदि राजनेता हैं तो सेवा आपका धर्म होकर उससे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। ठीक वैसे ही विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ग्रहण करना, कुछ को गणित कठिन लगती है, कुछ को इंग्लिश लगती है, किसी को नहीं लगती है। कारण क्या है? वो विषय अपना लगता है उससे कठिन नहीं लगती है, जो अपना नहीं लगता वो कठिन लगता है। इसलिए आप लोग प्रत्येक विषय से मोहब्बत करें, अपने पेरेंट्स से करें, अपने शिक्षकों से करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको श्रद्धा से, स्नेह से आप देखें। धीरे धीरे ये चीज बहुत कुछ परिवर्तन करके ले आएगी। तो इन 3 चीजों की आवश्यकता है, मेहनत, मर्यादा और मोहब्बत। मैं मानता हूं ये 3 चीजें किसी ने अपने जीवन में बांध ली, चाहे कोई भी हो, तो जीवन सफल है। और बाकी चुनौतियां कभी भी इस क्षेत्र के लोगों को हरा नहीं सकती। कहा गया है जब विपरीत परिस्थिति होती है ना, तब यहाँ वाले लोग अच्छा काम करते हैं कि भरी बरसात में उड़ के दिखाएंगे ये खामोश परिंदे। चुपचाप बैठे रहते हैं जिससे कोई विश्वास नहीं करता कि क्या करेगा। लेकिन जब बारिश होती है, तेज बारिश, पंख भीग जाए तो भीग जाए, लेकिन जुनूनी होता है, वो उड़ देता है कि भरी बरसात में उड़ के दिखाएंगे ये खामोश परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर करते हैं। आसमां खुला हो तो कोई भी सफर कर लेगा, लेकिन असली मजा तब है भयंकर बारिश हो, पंख साथ छोड़ दे, लेकिन आप उड़ के दिखाएं।
मतलब यह है कि कैसी भी परिस्थिति आए जीवन की, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपका कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, देर से पहुंचा, एग्ज़ाम था एक, इसमें ड्यूटी थी, इसलिए माफ़ी भी चाहता हूं। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया आप लोगों ने, इसलिए अरविंद जी का, महिपाल जी का बहुत बहुत आभार और पूरे विद्यालय को मैं बधाई दे रहा हूं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। पचपदरा जैसा हार्ट बनने जा रहा है, नहीं बन चुका है, और हार्ट यदि अच्छी लोकेशन में हो, ऐसे ऐसे संस्कार और ऐसी शिक्षाएं मिलती रहेगी तो निस्संदेह हम मजबूत हैं। और हमारा जो बाड़मेर कहो या बालोतरा कहो, जो भी कहेंगे, लेकिन वो हमारा उज्जवल भविष्य का ही दृष्टिकोण करेगा। पुनः आप सभी का बहुत आभार, फिर मिलेंगे। जय हिंद। श्रीमान